नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैंने सोचा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद ही और देश में क्या कुछ नया होने वाला है उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई है कि आपसे चर्चा करनी पड़ रही है। आज मैं बात करूंगा देश के उज्जवल भविष्य हमारे छात्रों का। न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से यह सभी जगह चर्चा है कि मध्य प्रदेश में जून माह में 12 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और उसके पश्चात कॉलेज के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। मैं आज बात करूंगा हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे सीएम साहब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, क्योंकि मेरे प्रदेश का मैटर है, मेरे प्रदेश के छात्रों का मैटर है। बात यह है कि एक और तो मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि हमें शासन के निर्देशों का पालन करना है और अपने घर में ही रहना है और पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करना है। मेरे प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन भी कर रही है और आज लॉकडाउन के पूरे 60 दिन होने के बावजूद भी चौथा लॉकडाउन खत्म होने में है और 5वें लॉकडाउन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और प्रदेश की जनता सरकार का पूरा साथ दे रही है। लेकिन एक और मुख्यमंत्री जी हमारे हमारे जो नए छात्र है, हमारे जो युवा लोग हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल है, अब उनके एग्ज़ाम लेने के लिए की बात करते हैं। जो 12th में है अब उन 12th की एग्ज़ाम लेने की बात करते हैं। अब उनको जनरल प्रमोशन क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप अपने ट्विटर के माध्यम से लिख रहे हैं कि हम अपने प्रदेश के बच्चों का भविष्य हम अंधकार में नहीं डालेंगे, इसलिए उनका एग्ज़ाम ले रहे हैं। आप तरह तरह के नेताओं के नाम ले रहे हैं, तरह तरह के पार्टियों के नाम ले रहे हैं कि वो पार्टियां कोविड-19 के नाम पे स्टूडेंट को जो है गुमराह कर रही है, उनका भविष्य खतरे में डाल रही है। आप मुझे बताइए, आपने यह कहा है कि 5 लोग से ज़्यादा शादियों में नहीं आ सकते। कई शहरों में कर्फ्यू है, कई शहरों में जो हमारे कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो बढ़ते जा रहा है। शहरों की बात छोड़िए, हमारा जो प्रदेश है वो आज देश में दूसरे या तीसरे नंबर पे है संक्रमण के मामले में, और आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी अगर आप जनरल प्रमोशन हमारे 12वीं के छात्रों को देंगे तो? ऐसा कौन सा उनका भविष्य अंधकार में चले जाएगा? यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि 12वीं की एग्ज़ाम लेना बहुत अति आवश्यक है और अगर उनका एग्ज़ाम नहीं होगा तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आप बताइए मुझे, आप ही के द्वारा लागू किया है नियम है मध्य प्रदेश में कि पहली से लेकर 8वीं तक डायरेक्ट पास किया जाए, किसी को फेल नहीं किया जाए, तब आपको उनके भविष्य का खतरा महसूस नहीं होता है। ये नियम आप ही ने लागू किया है। ऐसे ही नियम जनरल प्रमोशन के हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, वो सारे छात्रों को जनरल प्रमोशन दे रहे हैं, वहाँ संक्रमण का खतरा नहीं है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लगभग अब एक ही कगार पे है संक्रमण के मामले में। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप प्रदेश के हमारे लाखों छात्र छात्राओं के एग्ज़ाम करवाने का फैसला लिया है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट संक्रमित होता है तो सिर्फ एक स्टूडेंट संक्रमित नहीं होगा, उसका पूरा परिवार, उसका गांव संक्रमित होगा। इसकी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगी। जैसे तैसे 60 दिन के अंदर छात्र अपने घर पहुंचे हैं, कोई पैदल पहुंचा, कोई अपने पास से किराया दे के गया, किसी ने उनकी मदद की। आज जब वो घर पहुंचे हैं तो आप वापस उनकी एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं। लोग अपने गांव से, बच्चे अपने गांव से शहर की ओर एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, बड़े बड़े महानगर में वो जाएंगे। इंदौर, भोपाल जैसे सिटी में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, वे अपना शहर, अपना गांव छोड़ के वापस वहाँ जाएंगे। आप सोचिए, लॉकडाउन में आवागमन स्थगित है, पूरा ट्रांसपोर्ट बंद है, तो छात्र एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुँचेंगे? ये सोचने का विषय है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप इस बात की गहराई को समझें। प्रदेश एक बहुत ही विकराल
संकट की ओर जा रहा है। खुशी भी इस बात की है कि हम उस संकट से धीरे धीरे उबर रहे हैं और बहुत से कोरोना संक्रमित पेशेंट हमारे सुधर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारे छात्र हैं, आप उनके प्रमोशन के बारे में सोचिए और मुझे विश्वास है कि आप इतने असंवेदनशील नहीं हो सकते। आप हमारे बच्चों के मामा, हमारे स्टूडेंट के मामा, आप कहते कि मैं मामा हूँ, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक और आपका एक ऐसा फैसला है हमारे समझ के परे है। आप खुद एक बार सोचिए कि यह जो फैसला आपने लिया है, क्या ये फैसला बच्चों के हित में है? अगर वे सिर्फ 2 एग्ज़ाम बाकी है, सिर्फ 2 पेपर देने के लिए जाएंगे, 10 के बच्चों को आप उनके दिए हुए एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पे उनका सर्टिफिकेट देंगे, तो आप 12वीं के बच्चों के लिए भी वही व्यवस्था कर सकते हैं। जो 4-5 एग्ज़ाम हुई हैं, आप उन्हीं एग्ज़ाम के एवरेज मार्क्स देके उनको आप पास करवा सकते हैं। ये कागज़ की डिग्रियां उन बच्चों का भविष्य तय नहीं करेंगी। बच्चों का भविष्य अगर आपको तय करना है तो उनको वेल स्किल्स आपको देनी पड़ेगी। सिर्फ डिग्रियों के माध्यम से उनका भविष्य अगर आपको लगता है कि उनका भविष्य सुरक्षित है, तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, जो हमारे देश में, हमारे विदेशों में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हुए हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है या जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज ड्रॉप कर दिया है। बिल गेट्स को आप देख सकते हैं, मार्क जुकरबर्ग का नाम हमने सुना है, हमारे क्रिकेट की दुनिया के जो भगवान हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर जी का नाम हमने सुना है। ऐसे कई शख्सियत हमारे पास में है जो जिसमें से कई लोग ना कॉलेज गए, कईयों ने कॉलेज ड्रॉप किया, लेकिन आज पूरी दुनिया उनके नाम से सलाम करती है। उनका नाम लेके, उनके मोटिवेशनल वीडियो देख के, उनके जीवनी देख के अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनरल प्रमोशन से किसी को कोई दिक्कत होगी, और मेरा आपसे एक ही बार बार निवेदन है कि आप किस फैसले को स्थगित करें, वो सभी बच्चों को जो है आप पास करें, क्योंकि देश का भविष्य हमारे नौजवान साथी है। आपको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, तो आपको उनके माता पिताओं को, हमारे स्टूडेंट के माता पिताओं को यह विश्वास दिलाना होगा। एक और आप कहते हैं कि ज़्यादा लोग अगर एकत्रित होंगे तो संक्रमण का खतरा रहेगा। घर में रहिए, एक साथ हज़ारों स्टूडेंट बैठ के एग्ज़ाम देंगे और न जाने कौन से गांव से, कौन से शहर से, कौन से इलाके से वो स्टूडेंट आकर अपने एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। तो आप उन्हीं स्टूडेंट से पूछिए, उनसे चर्चा कीजिए कि क्या वे इस फैसले से खुश हैं, क्या वे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। उन माँ बाप से पूछिए, क्या वे अपने बच्चों को जैसे तैसे वे अपने घर तक ले आए हैं, क्या वे वापस इस संकट की ओर भेजने के लिए तैयार हैं। आप ज़रा उनसे पूछिए, उसके बाद फैसला लीजिए। बच्चों का भविष्य कागज़ की डिग्रियों के बल पे नहीं नापा जा सकता। उनका अगर वे जीवित रहेंगे, अगर वे सुरक्षित रहेंगे, तो ही आगे ऐसी कई डिग्रियां वे हासिल कर सकते हैं और अपने मुकाम तक जा सकते हैं। ये तो मैंने 12 के और कॉलेज के हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी बात की, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनकी बात को, मेरी बात को, हज़ारों लाखों छात्र छात्राओं की बात को समझेंगे। आगे मैं दूसरे मुद्दे पे जो बात करना चाहता हूँ, यह मुद्दा ये है कि हमारे जो माइग्रेंट स्टूडेंट हैं, जो प्रवासी छात्र हैं, जो प्रदेश के छोटे से गांव से, शहर से लेकर बड़े महानगरों में, इंदौर, मुंबई, ग्वालियर, उज्जैन जैसे शहरों में जाके पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ वे हॉस्टल से रहते थे, किराए के रूम से रहते थे। उनके माँ बाप उनको अपने घर से पैसे भिजवाते थे और वे वहाँ जाके पढ़ाई करते थे। 60 दिन के अंतराल में हमने देखा कि क्या परिस्थिति प्रदेश में हुई, क्या परिस्थिति पूरे देश में हुई। हर आदमी का बस एक ही लक्ष्य था कि मैं जैसे तैसे मेरे जन्म स्थान तक पहुंचूं, मेरे घर तक पहुंचूं।
और हमने देखा कि किस तरह से वे अपने घर पहुँचे। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप सब उस भयावह मंजर से वाकिफ़ है। मैं बात स्टूडेंट की कर रहा हूँ कि बार बार वे रूम लेके वहाँ रहते थे, तो बार बार वे रूम के मालिक जिस वो रूम में रहते थे, किराए से रहते थे, एक एक रूम में 2-2, 4-4, 5-5 स्टूडेंट रहते थे, जैसे तैसे रह के अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। लेकिन कोरोना के कारण वापस अपने घर आए, और कुछ अभी भी वही रुके हुए हैं, वही अभी भी मजबूरी से रह रहे। उनके ऊपर रूम किराया का प्रेशर आ रहा है। रूम मालिक उनके ऊपर प्रेशर दे रहे कि आप हमारे रूम का किराया दीजिए। आप सोचिए, उनको ट्यूशन फीस के लिए बोला जा रहा है। आप सोचिए, आप समझिए इस बात को कि 60 दिनों से 2.5 माह से पूरा प्रदेश लॉकडाउन से गुजर रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था ठप है, पूरे काम धाम बंद है। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट काट के पैसा भिजवाते थे, आज उनकी मजदूरी नहीं है, आज उनके काम धंधे बंद है। ऐसी परिस्थिति में वे माँ बाप अपना पेट पालेंगे या अपने बच्चों के रूम किराया देंगे, ट्यूशन फीस देंगे, क्या करेंगे? आप सोचिए। आज परिस्थिति ऐसी है कि गांव का मजदूर सिर्फ 2 वक्त खाना खा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे तैसे वो चाहता है कि सुबह की मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाए, शाम की मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाए, बाकी उसको आज कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या उनके साथ जो प्रवासी हमारे जो छात्र है, जो अपना उज्जवल भविष्य की तलाश में शहरों की ओर आए थे, महानगरों की ओर आए थे, आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? आपने इनके लिए सोचना चाहिए। मैं आपसे मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि ऐसे हमारे जो भी छात्र छात्राएं हैं, आप इनके जो लॉकडाउन पीरियड का जो रूम किराया है, 3 माह का रूम किराया माफ कर दे, या आप उनको आर्थिक पैकेज दें। आप हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके दर्द को समझिए, मजदूरों के दर्द को समझिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस भयावह जो मंजर है, जो एक कठिन स्थिति प्रदेश के सामने है, आप उसके लिए हमारे स्टूडेंट की मदद जरूर करेंगे, क्योंकि यही स्टूडेंट आने वाले हमारे प्रदेश और देश का भविष्य है। मैं ऐसे प्रवासी हमारे स्टूडेंट के हक के लिए आपसे मांग करता हूँ कि उनके रूम का जो किराया है वो माफ़ किया जाए, उनकी टोटल ट्यूशन फीस, स्कूल फीस सभी माफ़ किया जाए। आज तक उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, तो अपने रूम का किराया, अपने पेट कैसे पालेंगे? आप सोचिए, कैसे दे पाएंगे? कैसे अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हैं? उनके आप परिवार से एक बार जाके बात करिए, आप सोचिए। हम लोग, हमारे स्टूडेंट किताबों के बोझ को तो सहन कर पाएंगे, लेकिन लोन के बोझ को, कर्ज के बोझ को ये अभी सहन करने की ताकत हमें नहीं है। हम आपके साथ हैं, प्रदेश का हर व्यक्ति आपके साथ है, स्टूडेंट आपके साथ है। जो भी बातें मैंने आपसे की हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी उस बातों को ज़रूर अमल में लाएंगे और प्रदेश के लाखों स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप उनके पक्ष में फैसला लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जनरल प्रमोशन 12 के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट एग्जाम के लिए ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।